स्वागत है दोस्तों आपका आईटी टेक चैनल स्माइल नेटवर्क में। और आज सीसीएनए की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। जो आज का लेक्चर होगा हमारा ओएसआई मॉडल पे। तो शुरू करते हैं। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो 1980 में आया हुआ था। और इस मॉडल को लाने के लिए बेसिक रीज़न ये था कि जब भी मॉडल नहीं था मार्केट में, तब उस समय दिक्कत ये थी कि जो जैसे डिवाइस की कंपैटिबिलिटी की बहुत बड़ी इश्यू थी। जैसे ये मेरे पास, जैसे अगर मान लो आप डेल का लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप एचपी के लैपटॉप से बात नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो अब एक वेंडर की दूसरे वेंडर से बात नहीं कर सकता, तो मीन्स आपके पास अगर कोई, आप मान लो आपको कोई ऑफिस ही ओपन कर रहे हैं, आपका जो नेटवर्क, तो आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस होगी सेम कंपनी की होनी चाहिए। सब लोग अपनी स्टैंडर्ड, जितने भी वेंडर्स थे उस टाइम पे सारे अपनी स्टैंडर्ड फॉलो करते थे। सब कोई सेंट्रलाइज रूल्स नहीं था कि हाँ ये इस रूल्स को अब फॉलो करना है आपको, ताकि सबकी कंपेटिबिलिटी की इशू ना आए। तो दैट्स उस टाइम तक ये इशू था। तो इसलिए इस इशू को ख़त्म करने के लिए जो मॉडल मार्केट में आया वो ओएसआई मॉडल आया। और इसको लाया किसने? आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, मॉडल बना रहा हूँ जिसको फॉलो अब जिस मॉडल को सारी लोग फॉलो करेंगे, सारी कंपनियां फॉलो करेंगी, सारे वेंडर फॉलो करेंगे, और उससे ही कम्युनिकेशन होगा। तो आज क्या है, आज आप कोई सा भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कोई सा भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, कोई सा भी राउटर यूज कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, कम्युनिकेट ईजिली करता है। तो बेसिकली उस टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ओएसआई मॉडल ये है, और इसमें 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। टीसीपी/आईपी मॉडल जो था, टीसीपी/आईपी मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी सेम मॉडल ही है। इसमें क्या है, 7 लेयर को 4 लेयर में कर दिया गया है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इसको एप्लीकेशन लेयर का नाम दिया गया है। और उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से है, या होस्ट टू होस्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद आ गया नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर का नाम दे दिया गया है। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दे दिया गया है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। जो आपके इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई रेफरेंस मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल का लेयर्स के बारे में। यूज़र जो होता है वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट होता है, जो भी एंड यूज़र होता है। जैसे आप ब्राउज़र से कनेक्ट हो रहे हैं, गूगल ओपन कर रहे हैं, कुछ भी ओपन कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी, तो आप एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। जैसे आपने गूगल ओपन किया, आपने जो टाइप किया google.com, ये आप एप्लीकेशन लेयर पे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर तब काम करता है, अब google.com जो पेज आपको दिखेगा वो HTML के फॉर्मेट में होता है बेसिकली, जो हमें वेब पेज दिखता है। तो वो काम कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर काम कर रहा है। सेशन लेयर क्या कर रहा है? गूगल से आपके कंप्यूटर के बीच की कनेक्टिविटी, सेशन इस्टेब्लिश करना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रहा है? जो भी आप डाटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो भी वो डेटा आगे की तरफ फॉरवर्ड हो, तो अगर वो बड़ी डाटा है तो उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करना। नेटवर्क लेयर का काम क्या है? राउट डिसाइड करना कि ये किस रूट से होके जाएगा डाटा, शॉर्टेस्ट पाथ, जो बेस्ट पाथ बोलते हैं वो नेटवर्क लेयर का काम होता है। यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल रन करता है। डाटा लिंक लेयर का काम क्या है? डाटा लिंक लेयर का काम जो है वो डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है।
सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सीक्वेंस लगाना, इससे पता चले रिलायबिलिटी कम। इट मीन्स कि मतलब आपका कोई पैकेट लॉस हो रहा है, लॉस ना हो, जैसे पता चले कि हाँ हमने हमारे पास इतने पैकेट हमने भेजा और इतने पैकेट अगर वहाँ रिसीव नहीं हुआ तो उसमें उससे पता चल जाएगा ना। अगर जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 ऐसे हेडर लगा दिया, तो अगर 3 पहुँच गया, चौथा नहीं पहुँचा पैकेट, तो वहाँ पे पता तो चलेगा ना कि हाँ चौथा पैकेट नहीं पहुँचा। तो फिजिकल लेयर पे क्या, फिजिकल लेयर पे यहाँ पे डेटा बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमारे केबल्स लगे होते हैं, केबल्स में ये डेटा ट्रांसफ़र होता है। TCP/IP लेयर में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन से तीनों लेयर को एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रांसपोर्ट नाम है, नेटवर्क का नेटवर्क लेयर या होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं इसको, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, आप जैसे कि 7 लेयर ऑफ वाईफाई मॉडल, और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चलते हैं। अब जो एंड यूज़र हमारा होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है। एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल रन करते हैं जैसे HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS, DHCP, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पर जैसे SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG। सेशन लेयर पे सॉकेट, विंडसॉक, API। ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड टू एंड कनेक्शन होता है, यहाँ पे TCP और UDP रन करता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। TCP जो होता है, जैसे TCP/IP जो अब पढ़ रहे थे वाईफाई मॉडल और TCP/IP मॉडल, तो TCP/IP मॉडल उसका नाम रखने का रीज़न यही है क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है ना बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ये आपको कनेक्शन ओरिएंटेड ये प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और ये रीट्रांसमिट को सपोर्ट करता है। जैसे आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं और डेटा मान लीजिए आप कोई 10 पैकेट सेंड कर रहे हैं, 10 में से 5 पैकेट ही पहुंचा, तो 5 अगर लॉस हो गया तो जो लॉस हो गया वो रीट्रांसमिट होता है TCP प्रोटोकॉल। UDP जो होता है, UDP वो इतनी रिलायबल नहीं होता और वो फास्ट होता है। TCP/IP थोड़ी स्लो होती है प्रोटोकॉल। UDP जो होता है वो रियल टाइम डाटा, जैसे आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, स्काइप पे बात कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूज होता है वो UDP यूज होता है। UDP क्या करता है कि अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, आप बात मोबाइल पे जैसे आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो बीच में कोई अगर बातें मिस हो जाती है तो वो आपको दोबारा सेंड नहीं करता। जैसे आपने बोला हेलो क्या हाल है, तो अगर हेलो चला गया क्या हाल है छूट गया तो वो वापस नहीं जाएगा, बट TCP में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क लेयर पे IP प्रोटोकॉल रन करता है। IP प्रोटोकॉल ICMP, ISAC, IGMP ये सारे प्रोटोकॉल रन करते हैं नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे इथरनेट, VPP, स्विच, ब्रिज ये डिवाइसेज होती है वो डेटा लिंक लेयर पर वर्क करती है। फिजिकल लेयर पे तो केबल्स, वायरलेस हब्स, रिपीटर्स यही सारे चीज़ होता है फिजिकली जो कनेक्टेड होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। ये तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ABC कंपनी और XYZ कंपनी बना रखा है, इसमें 7 लेयर बना रखा है मैंने। जो यूज़र होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है और मैंने सब पे एक एक नाम दे रखा है ताकि मुझे समझने में ईजी हो। तो लेट्स देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे ये अनिल जी हैं। अनिल जी मान लीजिए कि ये कंपनी के मैनेजर ही हैं,
XYZ में मैनेजर हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनको एक कोई डेटा भेजना है XYZ कंपनी को। ABC कंपनी में मैनेजर है अनिल जी, XYZ कंपनी में यहाँ पे कोई मोहन, मान लो मोहन है, यहाँ पे उनको ये कोई डेटा भेज रहे हैं कोई। तो इन्होंने क्या किया, अपना डेटा, अपने ईमेल्स जो भी है, ऑडियो वीडियो जो भी डाटा है, वो इन्होंने क्या किया कि अपना टाइप किया और इन्होंने पूजा जी को बताया। प्रेजेंटेशन लेयर पे पूजा जी हैं, इनको बताया कि ये डेटा जो है ये हमें XYZ कंपनी में मोहन जी को देना है। तो पूजा जी ने क्या किया कि देखा कि XYZ कंपनी में जो है इन्होंने डेटा हिंदी में लिख रखा है मेल, और वो इंग्लिश जानते हैं, तो मुझे तो इन्हें इंग्लिश में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, पूजा जी ने उसको कन्वर्ट कर दिया, डाटा को उसको हिंदी से इंग्लिश में कर दिया। अब पूजा जी ने क्या किया, सेम डेटा उठा के जो कन्वर्टेड डेटा है उसको उन्होंने सूरज जी को दे दिया, जो कि सेशन लेयर पे है सूरज जी का। तो इन्होंने सूरज जी को दे दिया और बोला कि ये XYZ कंपनी में हमें भेजना है, तो ये आप डाटा लीजिए और इसको आगे प्रोसेस करिए। तो सूरज जी ने बोला ठीक है, मैं वहाँ XYZ कंपनी में कनेक्ट होता हूँ। उन्होंने क्या किया, XYZ कंपनी में कनेक्ट किया, अपने जैसे कॉल किया और बोला कि हाँ मैं एक डेटा भेज रहा हूँ, हम डाटा भेज रहे हैं मोहन जी को, तो क्या आप अवेलेबल होंगे लेने के लिए डाटा। इन्होंने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ जी आप भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम अवेलेबल हैं। सूरज जी ने क्या किया, सेम डेटा को, अभी तक यहाँ तक डेटा ही था, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन यहाँ तक डेटा ही होता है। इन्होंने क्या किया, सूरज ने तन्नू को जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैं उनको दे दिया कि ये डेटा हमें XYZ कंपनी को भेजना है, उनका नाम ये है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तन्नू जी ने किया ये काम कि इन्होंने देखा कि डाटा की साइज तो बड़ी है। इन्होंने क्या किया, डाटा को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसको मान लो आप डेटा 1 GB का है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने डिवाइड करके और उसको क्या किया, आगे जो नदीम जी हैं उनको पास कर दिया, बोला कि ये डाटा है और ये मोहन जी को भेजना है, XYZ कंपनी में भेजना है। अब नदीम जी ने क्या किया, नदीम जी ने देखा ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है, भेजने का काम तो मेरा नहीं है, मैं रास्ते बता सकता हूँ आपको। नदीम जी ने क्या किया, उन्होंने कि XYZ कंपनी के सबसे बेस्ट पाथ जो है, बेस्ट राउट है, उन्होंने बताया और उन्होंने सेम डेटा को आगे दीपक जी को दे दिया। तो दीपक जी ने बोला कि ठीक है, ले जाने का काम तो मेरा नहीं है, मैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, ये इन्वॉल्व जो डेटा है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पैकेट में है, तो इस पैकेट को मैं क्या करता हूँ, लेबलिंग कर देता हूँ। जैसे इससे पता चले कि हाँ हमारे सारे डाटा, जैसे मैं 1 2 3 4 की लेबलिंग लगा देता हूँ, इस पर एड्रेस चिपका देता हूँ कि हाँ कहाँ जाना है, इसको किसको जाना है। और इन्होंने ये अपना काम करके इन्होंने पप्पू जी को दे दिया। पप्पू जी ने फिर, पप्पू जी का काम है, अब वो यहाँ से साइकिल से जाए, पैदल जाए, बस से जाए, XYZ कंपनी को गए और वहाँ पे उन्होंने सेम फिजिकल लेयर से कनेक्ट हुए। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। नदीम जी ले जाके पप्पू जी ले जाएंगे यहाँ पे। पप्पू जी फिजिकल लेयर पे जो कोई होगा वो उनको दे दिया, यहाँ से डाटा यहाँ आया, इन्होंने चेक किया, सारे पैकेट रिसीव हो गए, आ गया, सारे पैकेट आ गए, इन्होंने आगे दे दिया नेटवर्क लेयर पर, लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन पे, फिर उनको डेटा उनको फॉर्मेट में मिल जाएगा उनको। तो इस तरीके से, तो टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे google.com आपने ओपन किया, सर्च किया google.com, एक्चुअली तो आपने google.com, लेकिन कंप्यूटर तो google.com ऐसे तो समझता नहीं है, वो तो IP एड्रेस को समझता है। तो जो नेम टू IP को रिजोल्यूशन करता है, DNS करता है, तो DNS का काम, यहाँ DNS काम कौन कर रहा है, वो एप्लीकेशन लेयर पे DNS काम कर रहा है, जो आपको google.com को IP में कन्वर्ट कर रहा है। IP में कन्वर्ट कर दिया। अब जो
कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद जो रिज़ल्ट आपको दिखता है वो वो HTML के फॉर्म में आपको दिखता है, जो पेज होता है। तो होम पेज जो गूगल का होता है वो HTML के फॉर्म में होता है, चाहे फेसबुक का, चाहे जो भी आप ओपन कर रहे हैं। तो उसका काम कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर कर रहा है। सेशन लेयर ने क्या किया? आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डाटा देखा गया कितनी साइज में है उसको, तो पैकेट में कन्वर्ट किया गया। TCP प्रोटोकॉल यहाँ रन करता है, TCP UDP। अब TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा? TCP आपको डाटा, अगर डाटा बड़ी है, नॉन रियल टाइम डाटा है, तो TCP प्रोटोकॉल रन करेगा। अगर रियल टाइम डाटा है तो UDP प्रोटोकॉल रन करेगा। नेटवर्क लेयर पे पाथ डिसाइड हुआ कि हाँ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है आपको, सबसे तो जो पाथ सही होगा वो नेटवर्क लेयर पे पाथ डिसाइड हुआ। डेटा लिंक लेयर पर क्या हुआ? सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की गई। वो डेटा जो था फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, और फ्रेम से यहाँ से बिट्स में कन्वर्ट होके केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर तक जो जो कुछ हम काम करते हैं वो यहाँ तक कि वो डेटा ही होता है। डेटा के बाद एक सेगमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट में हो जाता है। सेगमेंट से यहाँ पे पैकेट में हो जाता है नेटवर्क लेयर पे। पैकेट से डेटा यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम में कन्वर्ट होता है। फ्रेम से यहाँ पे फिजिकल लेयर पे बीट्स में कन्वर्ट होके वो डेटा केबल के माध्यम से चला जाता है। तो ये रहा आपका ओवरव्यू TCP और वाईफाई प्रोटोकॉल कैसे रन करता है। मूव होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देख और स्लाइड ख़त्म। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।